नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं रत्नभूषण, अ फ्रेंड मोटिवेटर एंड गाइड टू आईएएस एस्पिरेंट, इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप ट्रेनर, सीए, कोच, पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट एंड पॉलिसी एडवाइजर। मेरे प्यारे दोस्तों, आज जो मैं आपके साथ टॉपिक शेयर करने जा रहा हूँ वो हर जगह आपके लिए यूटिलाइज होगा, बचपन से लेकर अभी तक और आने वाले भविष्य में। वो है आपके मित्र। आपके मित्र, अपने मित्रों का चुनाव कैसे करें। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है कि ऐसा नहीं कि राह में चलते हुए कंकड़ पत्थर जो भी मिले हम उसको उठा लें। उसके लिए चुनाव करना पड़ता है। उसके लिए चुनाव करना पड़ता है। आपके मित्र ही आपकी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है। कंपनी मतलब आपकी दोस्ती, परिवार, समाज, सबके लिए। तो उसका चुनाव कैसे होना चाहिए कि आपके दोस्त बहुत अच्छे हो, जो आपके मददगार। मैं नहीं कहता हूं कि दोस्ती मदद या किसी चीज पर टिकी होती है, लेकिन ये जरूरी है कि हमारा जो माहौल है इर्द गिर्द का, वो कैसा है। एक बार एक बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा था कि आपके मित्र आपके विजन को बढ़ाएंगे। आपके मित्र आपके विजन को बढ़ाएंगे या आपके सपनों का गला घोट देंगे। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि आप अपने दोस्त का चुनाव सावधानी पूर्वक करें। जब आप मकान का चुनाव सावधानी से करते हो, जूता चप्पल का चुनाव करते हो, आप आसमान का चुनाव, जिस आसमान के नीचे आप मकान बनाने जा रहे हो उस जमीन का चुनाव करते हो, हर चीज का चुनाव करते हो, मोबाइल का चुनाव करते हो, पेन का चुनाव करते हो, कॉपी का चुनाव करते हो, जॉब का चुनाव करते हो, तो क्या दोस्तों का चुनाव नहीं करोगे आप, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब फिर नहीं तो जब वो होगा तो आप कहोगे मेरे इस दोस्त ने धोखा दे दिया, मेरे इस दोस्त ने गलत काम किया। तो उसका चुनाव बहुत जरूरी है। दोस्ती, एक कहावत है, एक प्रसिद्ध कहावत है, दोस्ती भी क्या गजब की चीज होती है मगर। दोस्ती भी, एक कहावत है, दोस्ती भी क्या गजब की चीज होती है मगर ये बहुत कम लोगों को नसीब होती है। दोस्ती भी क्या गजब की चीज होती है मगर ये बहुत कम लोगों को नसीब होती है। जो पकड़ लेते हैं जिंदगी में दामन इसका, जो पकड़ लेते हैं जिंदगी में दामन इसका, समझ लो कि जन्नत उनके बिल्कुल करीब होती है। तो दोस्त अगर आपके अच्छे हैं तो समझ लो जन्नत के बराबर से कम नहीं है। अपने दोस्तों का चुनाव बहुत सावधानी से करिए। जिस तरह से एक सफल कंपनी को अपने बोर्ड का डायरेक्टर चुनाव सावधानी पूर्वक करना होता है। आप जब अगर आपकी कंपनी है तो अपने ऑफिस में जब कंपनी को किसी को रखते हो तो इंटरव्यू लेते हो। क्यों इंटरव्यू लेते हो? क्योंकि चुनाव जरूरी है। अच्छा व्यक्ति आपकी कंपनी को आगे बढ़ाएगा। यदि आप ऐसे लोगों का साथ करते हैं जो खराब विचार रखते हैं, खराब संगत रखते हैं, खराब आदतें रखते हैं, सोचिए कि आपके विचार दूषित होने वाले हैं कि नहीं। आप उनके साथ रहेंगे तो दूषित होगा कि नहीं। कोई हारा हुआ व्यक्ति है, कोई डिप्रेस व्यक्ति है, कोई सदा असफलता की बात करता है, कोई नशा करता है, किसी भी तरह का नशा कर रहा है, ठीक है, तो आपके विचार, तो आपका इससे क्या होगा? नो डाउट आप भी सफर होगे। बाइबल में कहा गया है कि दर्पण आदमी के चेहरे को दर्शाता है। दर्पण आदमी के चेहरे को दर्शाता है, परंतु वास्तव में वह जो है, इससे पता चलता है कि वह किस प्रकार के मित्रों का चुनाव किया है, किस प्रकार के मित्रों का चुनाव किया है। तो एक तरह से अगर कहा जाए तो दर्पण जिस तरह होता है, हम अपने चेहरे को देखते हैं, उसी तरह आपके दोस्त होते हैं। अपने दोस्तों को, आपके जो दोस्त है तो आपके अंदर दिखेंगे, रिफ्लेक्ट होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरी माँ कहती है, मेरी माँ, क्या हमको लगता है कि दुनिया के सभी माँ का ये सोचना है। मेरी माँ कहती है, बेटा मुझे बताओ तुमने किसका साथ किया है, तुमने किसका साथ किया और मैं तुम्हें बताऊंगी तुम कौन हो, तुम क्या हो, क्या हासिल करोगे, क्या बनोगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने दोस्तों का चुनाव बहुत अच्छे तरीके से करें। हालांकि ऐसा नहीं होता है कि राह चलते आप मेट्रो में जा रहे हैं और किसी से हाय हेलो हो गया दोस्ती, कोई आपको गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग करने लगे तो हो गया दोस्ती। ऐसा तो होता नहीं। आप चुनाव करते हो, जानते हो, पहचानते हो, सीखते हो। ऐसा तो नहीं कि आप रोड पे जा रहे हो, कोई आपसे पूरा डिटेल मांगने लगा तो आप उसे दे दोगे। तो आप उसी तरह के व्यवहार करते हैं जिस तरह के लोग आपके साथ हैं। इसलिए यदि आपका बेहतर बनना है, आगे बढ़ना है, समाज के लिए कुछ करना है, परिवार के लिए कुछ करना है और अच्छे विचार के साथ आगे बढ़ना है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सांप से दोस्ती कर लो,
सांप से दोस्ती कर लो, लेकिन बुरे आदमी से, बुरे विचार वाले व्यक्ति से, नशा करने वाले व्यक्ति से, जो समाज, परिवार और देश हित के बारे में न सोचे, उससे बचो। जहरीले लोगों से दूर रहो। ये लोगों को कहा गया है ग्रंथों में जहरीले लोग, यानी कि सांप से दोस्ती कर लो लेकिन इनसे दूर। एक बार जब जान जाओ कि ये बंदा सही नहीं है तो उससे अलग हो जाओ। बुरे विचार एवं बुरी आदत वाले से दूर रहना ही आपके लिए श्रेयस्कर है। आपको अपने जीवन में लोगों से बचना आवश्यक है। विवेकानंद ने कहा है, स्वामी विवेकानंद ने कहा है, देयर कांट बी ए फ्रेंडशिप विदाउट इक्वालिटी। देयर कांट बी ए फ्रेंडशिप विदाउट इक्वालिटी। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट योर फ्रेंडशिप शुड बी अप टू द लेवल। व्हाट इज द ट्रू फ्रेंडशिप? What is the true friendship? Friendship is defined as a relationship of the mutual affection between the two people. साइकोलॉजी में कहा गया है, फ्रेंडशिप के 3 डिफाइन किए गए हैं कि दोस्त, सच्चे दोस्त क्या होते हैं। एक होता है एम्पैथी, एक होता है, पहला जो डेफिनेशन साइकोलॉजी में बताया गया, एम्पैथी। एम्पैथी मतलब जेन्युइन फ्रेंड्स, जो अगर आप समस्या में रहें, दुखी में रहें, परेशानी में रहें, तो आ करके आपके पास बैठे, आपका साथ दे, आपका साथ न छोड़े, आपका साथ न छोड़े। यहां तो दोस्त कुछ इससे मिलेंगे, सुख में सुमिरन सब करें, दुख में करे न कोई। यानी कि सुख में तो आपके साथ थे, जब दुख हुआ तो आपने फोन किया, फोन बंद कर दिया, फोन काट दिया। ऐसे दोस्तों से दूर रहना है दोस्तों। साइकोलॉजी में पहला है एम्पैथी। तो एम्पैथी इज डिफाइंड ऑन द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड शेयर ऑफ द फीलिंग ऑफ द ह्यूमन बीइंग। मतलब हम दूसरे की फीलिंग को समझे, हम दूसरे की फीलिंग को समझना बहुत जरूरी है। और एक सच्चे दोस्त की पहचान यही होती है कि अपने दोस्त की पहचान करे और उसके बारे में भी सोचे। दूसरा जो बोला गया है वो ट्रस्टवर्दीनेस। ट्रस्टवर्दीनेस, एक दूसरे के ऊपर भरोसा हो, एक दूसरे के ऊपर भरोसा होना जरूरी है। एंड तीसरा जो है म्यूचुअल रेस्पेक्ट, हम एक दूसरे का रेस्पेक्ट करें, ना कि कमेंट करें। हम एक दूसरे का रेस्पेक्ट करें, ना कि कमेंट करें, विदाउट एनी सेल्फिश मोटिव। तभी दोस्ती हमारा आगे समय समय तक, काफी दूर तक जाएगा। तो दोस्तों, चुनाव करिए और अच्छे तरीके से चुनाव करिए। एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसको समझना आपको पड़ेगा। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, दिस इज अ नेशन बिल्डिंग प्रोग्राम, दिस इज अ नेशन बिल्डिंग मिशन। इट इज अ स्मॉल एफर्ट बाय मी एंड बाय माय ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपको ये लगता है कि आप भी मोटिवेशन, डेडिकेशन, डिवोशन, हार्ड वर्क पे कुछ बोल सकते हैं, एंड आपने अपनी नॉलेज, अपनी उपलब्धि समाज, देश और पूरे विश्व के लिए एक प्रेरणा बन सकते हैं, जो लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल दे, समाज और देश के लिए मिसाल बने, तो आइए इस राष्ट्र उत्सव को मनाया जाए। और प्लीज दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट करिए अगर आपको लगता है कि यस, मैं भी कुछ कह सकता हूं, मेरी भी उपलब्धियां भी समाज के लिए एक एग्जाम्पल बनेंगी। तो प्लीज जरूर शेयर करें। विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस इंडिया। जीवन में केवल एक बार ऐसा अवसर आता है, यह अनोखा अवसर इतिहास का हिस्सा अपने साथ ले जाने की प्रतीक्षा और प्रगति में है। इतिहास का हिस्सा बनकर समाज, देश और विश्व को नई चेतना दे। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सबसे पहले इस प्रोग्राम को देखने, लाइक और शेयर करने के लिए आप सभी को सत सत नमन। इस प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य नेशन बिल्डिंग मिशन है। अगर आपको लगता है कि आप भी मोटिवेशन, डिवोशन, डेडिकेशन और हार्ड वर्क पर बोल सकते हैं, अपनी नॉलेज, अपनी उपलब्धि जो समाज, देश और पूरे विश्व के लिए एक प्रेरणा बने, जो लाखों करोड़ों की जिंदगी बदल सके और समाज, देश और विश्व के लिए एक मिसाल बने, तो प्लीज दिए हुए नंबर पर अपना नाम, मोबाइल नंबर, डेजिग्नेशन और टॉपिक और 1 मिनट का स्पीच बोलकर रिकॉर्ड करके
व्हाट्सएप करें। ASG टीम विल कॉन्टेक्ट यू एज सुन एज पॉसिबल। Wish you all the best. God bless you. God bless India. God bless the whole world.